हम लोग 5.1 खत्म कर चुके थे। 5.1 में पढ़े थे कंटिन्यूटी, और 5.2 में डिफरेंशियबिलिटी का दो क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, यही ना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का पहले इंट्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है, कैसे करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, आज सारी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसी का हमको बहुत दिनों से इंतजार था, डिफरेंशिएशन पढ़ाइए, डिफरेंशिएशन पढ़ाइए। आज आपका स्टार्ट कर दिए हम डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं लेट y बराबर कोई फंक्शन है f(x), यही ना जी, ठीक है। let x change from x to x plus delta x, then y change to y plus delta y। सपोज करिए हम x को बदलकर x प्लस डेल्टा x कर दे रहे हैं, जो x है आपका उसको बदल के क्या कर दे रहे हैं, x प्लस डेल्टा x कर दे रहे हैं, तो y भी क्या हो जाएगा, y भी बदल के y प्लस क्या कर दिए, डेल्टा y, ठीक है। लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x। कह रहा है कि लेट एक्स चेंज फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यदि हम x को x प्लस डेल्टा x कर दे तो y जो है कितना हो जाएगा, y प्लस, यानी x में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो y भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, y का मान कितना है, fx यहां रख दीजिए तो हो जाएगा fx प्लस डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x। अब आइए, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो हो जाएगा डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x माइनस f x। डिवाइड मार दीजिए केकरा से, डेल्टा x से, ठीक है। डिवाइड मारेंगे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स, यही ना। अब क्या करिए, लिमिट ले लीजिए, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में क्या ले लीजिए जी, लिमिट ले लीजिए, मिटा, दोनों साइड में आप लिमिट ले लीजिए। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटा में क्या जी, डेल्टा x, ठीक है। अब आइए, if limit delta x tends to 0 f x plus delta x minus f x by delta x exist, then this value of limit is called differential coefficient or derivative of y with respect to x। क्या कहता है जी, कि इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर इसका लिमिट क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है, देन दिस वैल्यू ऑफ दिस लिमिट
देन वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज कॉल्ड क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखिएगा नोट के पहला पॉइंट। ठीक है, कहता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। कहने का मतलब है कि जिसका डीसी चाहिए उसको ऊपर में और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको कहाँ, नीचे में। बात समझ में आया? जिसका देखिए डीसी ऑफ वाई, किसका डीसी चाहिए, वाई का डीसी, तो वाई को कहाँ रखेंगे, ऊपर है। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे रखेंगे और जिसका डीसी निकालने के लिए बोलेगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई एक्स कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इज लिखना है इसको, बोलिए क्या हो जाएगा। डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई एक्स इज, देखिए डी किसका डीसी चाहिए, साइन का, साइन के ऊपर लिखेंगे डी साइन एक्स। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ई के पावर एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ई के पावर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां ध्यान दीजिए, अगला एग्जाम्पल, डीसी ऑफ 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जिसका डीसी चाहिए उसको ऊपर में लिख देंगे 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर बाई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। क्लियर? यानी जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, जिसका डीसी चाहिए उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, डीसी ऑफ साइन जेड विथ रिस्पेक्ट टू ई के पावर एक्स प्लस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज किसका डीसी चाहिए, साइन जेड का, तो डी साइन जेड, जिसका डीसी चाहिए उसको ऊपर में लिखेंगे तो हो जाएगा डी साइन जेड, किसके रिस्पेक्ट में, ई एक्स प्लस 4, तो डी ई एक्स प्लस 4। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यही बताया कि डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। जिसका डीसी चाहिए उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह देखिएगा नोट के दूसरा पॉइंट, डीसी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स। ठीक है, जिसका डीसी चाहिए उसको ऊपर बटा में डी एक्स। ठीक है, यानी एफ एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डी, जिसका डीसी चाहिए उसको ऊपर बटा में जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको नीचे। ठीक है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, that is yeah, and is denoted by f dash x। इसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, f dash x। ठीक है, या f प्राइम x, f प्राइम x। ठीक है जी, यानी डीसी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को क्या से डी एफ एक्स बाई डी एक्स को, एंड इसको डिनोट करते हैं क्या, एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हम लोग को मिला था, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई कितना, डेल्टा एक्स। ठीक है,
ये है आपका डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि अभी बताए थे कि y को एफ एक्स माने थे, तो डी एफ एक्स बटा डी एक्स को क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो यानी एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डीसी विथ द यूज ऑफ फार्मूला एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, इज कॉल्ड क्या जी, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट यानी डीसी। ठीक है, कॉल्ड क्या जी, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट और डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। कह रहा है कि इस प्रोसेस से जो हम लोग डिफरेंस क्या डीसी निकालते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी जो हम लोग का फार्मूला आया, अब इस फार्मूला से जो हम लोग डीसी ज्ञात करते हैं उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यही ना जी। पहला डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन के डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, वेयर एक्स इज इन रेडियन। ठीक है, दूसरा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, कॉस के होता है माइनस साइन एक्स, वेयर एक्स इज इन रेडियन। ठीक है, अब आइए तीसरा tan का, डी tan एक्स बाई डी एक्स, tan के होता है सेक स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज इन रेडियन। ठीक है, अब आइए चौथा कॉट के माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज इन रेडियन। पांचवा ये सेक एक्स, सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, वेयर एक्स इज इन रेडियन। ठीक है, एगो बचा आपका छठा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वेयर एक्स इज इन रेडियन। देखिए पहला ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का बताया है, सबसे पहले साइन का, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, एक्स हमेशा क्या चीज में होना चाहिए सबके लिए, रेडियन में। कॉस का होता है माइनस साइन, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, और कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सातवां देखिएगा
6 तक हो गया ना। 7 नंबर फार्मूला डी लॉग ई एक्स बाई डी एक्स कितना जी, लॉग का 1/x। ठीक है। 8वां देखिएगा डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। एग्जाम्पल डी 2 के पावर एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x का डिफ्रेंसिएशन, तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2। बेस में कुछ नहीं तो क्या यहाँ पे कैलकुलस में लॉग के बेस में क्या मानेंगे, ई मानेंगे, नहीं दिया रहेगा तो। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 9वां देखेंगे डी ई के पावर x बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी ई के पावर x और लॉग ई 1 हो जाएगा, यानी वही रह जाएगा। इसका मतलब कि ई के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई के पावर x होता है। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर, यही ना जी। 10 नंबर क्या हो जाएगा, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स, एन एक्स n माइनस 1 वेयर n सेट q, यानी क्या, रेशनल नंबर। ठीक है। डी एक्स के पावर n बटा में डी एक्स होगा n एक्स n माइनस 1, n सेट क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है। अब इसका देखेंगे हम लोग पार्टिकुलर केस। ठीक है। क्या देखे, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग a होता है, 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन 2 के पावर x इंटू लॉग 2 होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है, और dx के पावर n का कितना हो जाएगा, n x n माइनस 1 होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या, पार्टिकुलर केस। पार्टिकुलर केस। ठीक है। पार्टिकुलर केस में मान लीजिए अगर इसको 1 कर दिया जाए तो बोल सकते हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, 1 होता है, यानी x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि मान लिया जाए कि डी एक्स के पावर, ठीक ना, -1 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, -1, यानी अगर आपका 1/x कर दिया जाए, उसको दूसरा पर ले लेंगे। ठीक है। अभी डी रूट एक्स पा जाइए, अगर रूट कर दिया जाए, यही ना जी, तो रूट किया जाए, रूट के मतलब x के पावर 1/2 कर दिया जाए, तो 1/2 बाहरी और x के पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 और कितना हो जाएगा आपका -1, यानी 1/2 और x के पावर हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x। ठीक है। इसी प्रकार सी नंबर बात किया जाए तो डी 1/x के पावर n कर दिया जाए। ठीक है। इसका मतलब कि डी एक्स के पावर -n बटा में डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, -n x के पावर -n प्लस कितना जी, सॉरी, -n x के पावर -n माइनस 1 बटा, बस ना, ठीक है, -n बाहरी इतना, तो हो जाएगा -n इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, तो हो जाएगा आपका -n बटा x के पावर n प्लस 1, क्या हो जाएगा, -n बटा में x के पावर n प्लस 1। ठीक है। यानी इसी पर यदि बात किया जाए, इसी पर बात किया जाए कि d 1/x² का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है। कितना चाहे d 1/x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 1/x का देखिए तो हो जाएगा x के पावर -1, चाहे ऐसी 1 -1 रखेंगे
तो कितना हो जाएगा आपका, यानी x1 है ना, तो -1 बटा में 1 + 1 यानी -1 बटा कितना, x²। ठीक है, या हम लोग बात करना चाहें 1 बटा x² का डिफ्रेंसिएशन अगर पता किया जाए तो -2 बटा में x के पावर 3। ठीक है, अब हम लोग 10 हो गया, 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है। एग्जाम्पल D2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिए थे, याद करिए। D sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मान कितना होता है, π/2 होता है। अब π/2 क्या कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि D π/2/dx = 0। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर आपका हो जाएगा D sin इनवर्स x बटा में dx। कितना होता है साइन इनवर्स का, 1 बटा में √1 - x²। ठीक है, इसका जो मान हो चाहिए -1 से बड़ा और 1 से छोटा। 12 नंबर आ जाइए D किसका, cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का आपका हो जाएगा -1 बटा में √1 - x²। -1 से बड़ा x इतना। 13 नंबर आ जाइए D tan इनवर्स x बटा में dx का हो जाएगा जी 1 बटा में 1 + x² -इन्फिनिटी से बड़ा x और इन्फिनिटी। 14 नंबर में आ जाइए तो D cot इनवर्स x बटा में dx बराबर -1 बटा में 1 + x²। कितना, -इन्फिनिटी से बड़ा x और इन्फिनिटी। 15 नंबर में आ जाइए D sec इनवर्स x बटा में dx। इसका हो जाएगा 1 बटा में mod x इंटू x² -1, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। 16 नंबर में आ जाइए जी तो D cosec D। ये था 13 नंबर, ये था 14 नंबर, ये था 15, ये था 16, ये 17 नंबर में आ जाइए तो D cosec इनवर्स x/dx बराबर -1 बटा में mod x x² -1। ठीक है जी, ये भी x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, यही इतना था आपका डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला 17 गो। ठीक है, अब देखिए एक दो को प्रूफ करते हैं इसमें से। ठीक ना, टोटल में से 3-4 को प्रूफ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला प्रूफ कर रहे हैं आपका हम, प्रूव दैट D sin x बाई dx बराबर कितना था, cos x। यही ना, इसी को प्रूफ कर। ठीक है, चलिए लेट y बराबर sin x या fx बराबर sin x मान ले। fx बराबर sin x या y बराबर क्या मान लेते हैं, sin x मान लेते हैं, जो बोलिए आप लोग। ठीक है, fx बराबर क्या मान लिए, sin x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा fx प्लस डेल्टा x बराबर sin x प्लस डेल्टा x। we know that dfx बटा में dx बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बटा में डेल्टा x। जो फार्मूला दिए थे याद करिएगा,
ठीक है, हमको जिसको प्रूव करना है उसको एफ एक्स मान लिए हैं, जहां एक्स था वहां एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख दिए हैं। ठीक है, अब आइए रख दीजिए, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इसी का तो वैल्यू चाहिए हमको, बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 रख दीजिए। कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साइन सी माइनस डी के फार्मूला। ठीक है जी, क्या होता है याद है, याद है फार्मूला, चलिए लिख देते हैं, साइड में मिटा दें। तो हो जाएगा आपका डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, शायद यही होता है, देख लीजिएगा। 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत, बटा में डेल्टा एक्स। अब आइए क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू, इसे ही खत्म हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स बाई 2। ठीक है जी, अब आइए बटा में डेल्टा एक्स बाई 2 गुने 2। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा आपका, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स कितना 1, तो इसका लिमिट 1 हो जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, लिमिट, ठीक है, रख दे वैल्यू, रख दीजिए, तो 2 इंटू कॉस 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू 1 बटा में कितना 2, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया वैल्यू आपका, कॉस 2 से 2 खत्म x। ठीक है, तो आपको फार्मूला प्रूफ हो गया जी, डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या, कॉस एक्स। प्रूफ, दूसरा देखेंगे प्रूफ। ठीक है, दूसरा प्रूफ देखिए, दूसरा नंबर प्रूफ। ठीक है, लेट एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, देन, ठीक है जी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वी नो डैट डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, लगा दीजिए फार्मूला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कॉस सी माइनस कॉस डी, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन, ठीक है, साइन कितना जी, सी माइनस डी माइनस लगा दे, यहाँ पे माइनस आगे लगा दिए, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 बटा में कितना डेल्टा एक्स, इसे ही खत्म हो गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास, बच गया आपके पास जी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
-2 इंटू साइन 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, ठीक है, इंटू साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2 गुने 2, इसका वैल्यू आपका 1 हो गया, e2 से e2 कट गया, माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2 से 2 खत्म, कितना हो गया माइनस साइन। प्रूफ हो गया, ये आपका हो गया दूसरा नंबर। अब हम लोग देखेंगे प्रूफ नंबर थर्ड, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक है। अब देखिए लॉग वाला देखिएगा। prove that d log e के पावर x बाई dx इजकल टू कितना था 1 बाई एक्स, यही ना। चलिए इसको ये मान लेते हैं, लेट एफ एक्स बराबर log ई एक्स, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर log ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फॉर्मूला लगाइए, वी नो दैट डी एफ एक्स बटा में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, डी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कितना वैल्यू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है log ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस log ई एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा अब, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 log ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटा में एक्स बाई कितना जी डेल्टा, log m माइनस एल log m बटा एल, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 log ई एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई कितना जी डेल्टा एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब इसे कट जाएगा, हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 log ई 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स गुने एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या बचा 1 बटा में एक्स, यही क्या है आपका डी log ई एक्स बटा में डी एक्स का फार्मूला है। इसका लिमिट होता है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 log 1 प्लस एक्स बटा में एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एक लास्ट और होगा, tan इनवर्स वाला प्रूफ कर देना, प्रूव दैट डी tan इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स बराबर 1 बटा में 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। ध्यान दीजिए तो ये भी अब एक इसको y मान के कर सकते हैं, x बराबर tan y हो जाएगा, इसको बना सकते हैं y के टर्म में, ठीक है। ये एक सिंपली ऐसे बना देते हैं हम, लेट, लेकिन सब वैसे लेट एफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स, देन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फार्मूला तो मालूम है, लिख देना डी tan इनवर्स, लिख देते हैं वही, we know that d एफ एक्स बटा में डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा
डी tan इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स का। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स माइनस वाई का हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई बाई डेल्टा एक्स। इसे ही कट जाएगा, क्या बचेगा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स डेल्टा एक्स बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स बटा में डेल्टा एक्स बटा में 1 प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स गुने, ठीक है जी, 1 प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स बटा एक्स का लिमिट कितना होता है 1 होता है। ठीक है, क्या बचेगा? रखिएगा 0 तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स प्लस 0 इंटू एक्स, यानी 1 बटा में कितना एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया डी tan इनवर्स एक्स बटा में कितना डी एक्स। ठीक है, यही इतना क्या हुआ टोटल आपका। देखिएगा फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला रूल्स डी और सी यू बटा में डी एक्स। देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो आप इस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं और फिर क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। एग्जाम्पल डी 2 साइन एक्स बाई डी एक्स, तो 2 को बाहर कर दिए, क्या हो गया डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अभी बताए थे कि साइन एक्स का जो फार्मूला होता है वह कॉस एक्स होता है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स। दूसरा देखिएगा डी यू प्लस माइनस भी बटा में डी एक्स। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर देंगे, डी यू बटा में डी एक्स प्लस तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा, और डी वी बटा में डी एक्स। एग्जाम्पल देखिएगा डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स, अलग अलग कर देंगे तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। साइन का फार्मूला कॉस एक्स और कॉस के माइनस साइन एक्स, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तीसरा रूल्स, तीसरा नंबर हेडिंग है प्रोडक्ट रूल। देखिए मान लीजिए कि दो फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो पहला को छोड़ देंगे, पहला को पकड़ लेंगे और दूसरा को डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को पकड़ लेंगे और पहला के डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल डी एक्स साइन एक्स बटा में डी एक्स, इसको करना है, क्या करेंगे पहला को पकड़ लेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको रोको ठोको ही बोलते हैं, पहला को रोक देंगे दूसरा को ठोक देंगे, प्लस दूसरा को रोक देंगे और पहला को ठोक देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक साइन के कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1 1,
तो आंसर हो जाएगा x cos x प्लस साइन x। ठीक है, मान लीजिए अगर 3 फंक्शन रहे तो, मान लीजिए अगर आपके पास 3 फंक्शन रहे तो डी यू भी डब्ल्यू बटा में डी एक्स ऐसा रहा तो वही बात है, 2 को छोड़ देंगे वो करेंगे। मान लीजिए हम पहला के कर दिए डी यू बटा में डी एक्स, तो 2 को छोड़ देंगे, प्लस यू को छोड़ दिए भी के कर दिए डी वी बटा में डी एक्स डब्ल्यू, प्लस यू भी को छोड़ दिए डब्ल्यू को कर दिए। ठीक है, चलिए चौथा हेडिंग दीजिएगा डिवाइड रूल। डी यू बटा भी इंटू डी एक्स। ठीक है जी, देखिए नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर को छोड़ देंगे और नीचे का डिफरेंशिएशन बटा में नीचे का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, भी को छोड़ दिए, ऊपर का डिफरेंशिएशन डी यू बटा में डी एक्स माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे का डिफरेंशिएशन बटा में नीचे का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल देखिएगा, डी एक्स बटा में साइन एक्स बाई डी एक्स, इसको करना है। क्या करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर का छोड़ देंगे नीचे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, बटा में क्या जी, नीचे वाला का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू वन हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला हेडिंग देंगे हम लोग, मिटा दे। यहाँ तक जो हम लोग बात किए ये सब बेसिक था, जो हम लोग को 11th क्लास में इतना पढ़ना था। ठीक है, अब आपका 12 क्लास का जो पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन बाई चेन रूल। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाई चेन रूल। ध्यान दीजिएगा, पहला डी एफ जी एक्स बाई डी एक्स, इसको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखिए फंक्शन क्या है ऊपर में, डी एफ जी एक्स बटा में, यही है ना। तो ध्यान दीजिए कैसे, पहले जितना फंक्शन था उसको लिखेंगे, एफ के आगे वाला कितना जी एक्स, नीचे लिख देंगे जी एक्स। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे, डी जी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए डी रूट अंडर एफ जी एक्स बटा में डी एक्स। बताए थे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तभी होता है डी रूट एक्स बटा में जी, जितना रूट के अंदर में उतना ही कहाँ नीचे में होना चाहिए। रूट के अंदर में कितना है, डी रूट अंडर एफ जी एक्स, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, एफ जी एक्स। ये तो आपके पास नहीं था, तो अब यहाँ कटवाने के लिए लिख दीजिए, तो हो जाएगा डी एफ जी एक्स।
ठीक है, डी एफ जी एक्स। अब आइए एफ के आगे में जी एक्स तो नीचे भी क्या हो जाएगा जी एक्स। अब आइए डी जी एक्स बटा में डी एक्स। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, डी एफ जी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स। तो डी एफ जी एक्स के पावर एन बटा में डी एक्स। देखिए तो बताए थे डी एक्स के पावर एन बटा में डी एक्स, जितना एक्स के पावर में उतना ही कहाँ होना चाहिए, नीचे में। फिर समझा रहे हैं, इसको क्वेश्चन बना के सब समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे डी एफ जी एक्स के पावर एन बटा में डी एफ जी एक्स इंटू डी एफ जी एक्स बटा में डी जी एक्स। ठीक है, अब आइए डी जी एक्स बटा में डी एक्स, जितना एन यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ नीचे जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे, जितना एफ के आगे में उतना ही, जितना जी के आगे में उतना। अब आइएगा चौथा नंबर, देखिएगा डी ए के पावर एफ इंटू जी एक्स बटा में डी एक्स। क्या बताए थे, डी जितना ए के पावर में उतना ही नीचे में एफ जी एक्स। ठीक है, क्योंकि बताए थे डी ए के पावर एक्स बटा में डी एक्स। ठीक है, अब आइए डी एफ जी एक्स बटा में डी जी एक्स। अब आइए क्या हो जाएगा, डी जी एक्स बटा में ए के पावर एक्स बटा में डी एक्स इंटू डी एफ जी एक्स, जितना एफ के आगे में उतना ही नीचे हो जाएगा डी जी एक्स में इंटू डी जी एक्स बटा में कितना हो जाएगा डी। ठीक है, सिंबल डीवा बाई डी एक्स एट एक्स बाई ए का मतलब क्या होता है, तो डीवा बाई डी एक्स एट एक्स बाई ए का मतलब है कि डिफ्रेंसिएशन करके और जो पॉइंट दिया है उसको पुट कर देना रहता है। देखिए डीवा बाई डी एक्स एट एक्स बराबर ए डिनोट्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स बराबर ए, यानी वाई के डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करके और जो पॉइंट दिया है उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। यह सिंबल एफ डैश ए का भी मतलब यही है, एफ डैश ए डिनोट्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स बराबर ए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कराते हैं, इफ y बराबर इतना देन डी बाई डी एक्स एट 2 पर बताइए। ठीक ना, 2 पर इसका डिफरेंशिएशन बताना है। सॉल्यूशन गिवन y बराबर 3x² माइनस 5x, डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी इंटू 3x² माइनस 5x बाई डी एक्स, डी 3x² बटा डी एक्स डी 5x बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 बहरी dx² बटा dx माइनस 5 बहरी और dx बटा में dx, 3 इंटू 2x माइनस 5 इंटू 1 6x माइनस 5। ठीक है, कितना पर चाहिए था, 2 पर ज्ञात कर लीजिए। डीवा बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 2, तो 6 इंटू 2 माइनस 5 कितना आ गया 7, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है।